आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 5G का आगाज, मोदी बोले डिजिटल इंडिया देश के विकास का बड़ा विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को 5G सेवा लॉन्च करते हुए इसे नए युग की शुरुआत बताया। पीएम ने कहा, डिजिटल इंडिया देश के विकास का बहुत बड़ा विजन है। इसका लक्ष्य उस तकनीकी को आम लोगों तक पहुंचाना है जो उनके लिए उनके साथ जुड़कर काम करे। सफारी बनाने के लिए 163 की जगह काट डाले 6093 हरे पेड़। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पाखरू रेंज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बताए जा रहे टाइगर सफारी के निर्माण के लिए 163 की जगह 6093 हरे पेड़ काट दिए गए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की सर्वे रिपोर्ट में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पानी से भरे गड्ढे में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली, 26 की मौत। तो उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर से बच्चे का मुंडन करा लौट रहे थे 50 ग्रामीण। किसे मालूम था यह मां का अंतिम दर्शन होगा। अंकिता हत्याकांड व भर्ती घोटाले के विरोध में उत्तराखंड का प्रदेश बंद आज। अंकिता हत्याकांड और भर्ती घपले की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल ने आज प्रदेश बंद का आह्वान किया है। बंद को कांग्रेस सहित विभिन्न दलों व कई संगठनों ने अपना समर्थन दिया है। चौराबाड़ी में फिर हुआ हिमस्खलन। केदारनाथ क्षेत्र में चौराबाड़ी में लगभग 3 किलोमीटर ऊपर फिर से हिमस्खलन की घटना हुई है। यहां आए दिन हो रही बर्फबारी से यह हिमस्खलन हुआ है, जिससे काफ़ी बड़े क्षेत्र में बर्फ़ का गुबार फैल गया। हालांकि पूरे क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी सामान्य है। बीते 23 सितंबर को भी क्षेत्र में हिमस्खलन हुआ था। स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर लगातार छठी बार सरताज। 1 लाख से अधिक आबादी में हरिद्वार, वाराणसी और ऋषिकेश शीर्ष पर। इंदौर को लगातार छठी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सूरत और नवी मुंबई दूसरे व तीसरे क्रम पर रहे। शीर्ष 10 में यूपी का कोई भी शहर नहीं है। 1 लाख से अधिक आबादी के शहरों में हरिद्वार शीर्ष पर है, फिर वाराणसी और फिर ऋषिकेश का स्थान है। उत्तराखंड को स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार। राष्ट्रपति ने शहरी विकास मंत्री को दिया प्रशस्ति पत्र। 100 से कम निकाय वाले राज्यों में चयन। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हुए स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 100 से कम निकाय वाले राज्यों में उत्तराखंड के टॉप 3 में आने पर शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा राज्य के हरिद्वार, लंडौर, कैंट, डोईवाला, नरेंद्रनगर और रामनगर शहर का चयन स्वच्छ भारत मिशन में होने पर सम्मानित किया गया। रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारियों को शिक्षा विभाग में अहम जिम्मेदारी। तो शिक्षा विभाग में रिश्वत लेने के आरोपी अधिकारियों को अहम जिम्मेदारी दी गई है। एक अधिकारी को उधमसिंह नगर का जिला शिक्षा अधिकारी और दूसरे को शिक्षा निदेशालय में उप निदेशक बनाया गया है। वहीं एक अधिकारी की बहाली इस शर्त पर हुई थी कि उन्हें अहम, संवेदनशील और आहरण वितरण अधिकारी के पद पर नहीं बिठाया जाएगा। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के कर्मियों ने मनाया काला दिवस। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर के शनिवार को कर्मचारियों ने काला दिवस मनाया। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। राजनीति छोड़ दूंगी पर युवाओं के भविष्य से कभी खिलवाड़ नहीं करूंगी। तो विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कहा कि राजनीति छोड़ दूंगी पर युवाओं के भविष्य से कभी खिलवाड़ नहीं करूंगी। यह बात उन्होंने विरोधियों की ओर से उठाए जा रहे सवालों के जवाब में कही। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को दी श्रद्धांजलि। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में उनके चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। प्रदेश में कोरोना के 11 नए संक्रमित मिले। तो प्रदेश में 5 जिलों में 11 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 22 मरीज स्वस्थ हुए। उत्तराखंड में वन्य जीवों के हमले में मारे जाने पर 5 लाख मुआवजा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वन्य जीवों के हमले में मारे जाने वाले लोगों के परिजनों को दी जाने वाली मुआवजा राशि 4 से बढ़ाकर 5 लाख करने की घोषणा की है, जबकि घायलों को 50,000 के स्थान पर अब 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने ड्यूटी के दौरान शहीद वन कर्मियों के परिजनों को 15 लाख मुआवजा देने की घोषणा की।
हरिद्वार जिम अध्यक्ष पद पर भाजपा की ताजपोशी तय। तो हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष पद पहली बार भाजपा की झोली में जाना तय माना जा रहा है। जिला पंचायत की कुल 44 सीटों में से भाजपा के 14 अधिकृत प्रत्याशी जीते हैं। देहरादून शहर ने स्वच्छता रैंकिंग सुधारी। तो उत्तराखंड में अव्वल रहा दून, देश भर में पाया 69वां स्थान। मेयर ने शहरवासियों और कर्मियों को दिया श्रेय। स्वच्छता में टॉप 3 में आने पर उत्तराखंड को सम्मानित किया गया। राहत, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 32 रुपये सस्ता। तो दून में व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने वालों के लिए राहत की खबर है। 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर 32.50 पैसे सस्ता हो गया है। अब एक सिलेंडर 1902 रुपये 50 पैसे में मिलेगा। केदारनाथ में 9 दिन बाद तीसरी बार हिमस्खलन हुआ। उत्तराखंड विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी उच्च न्यायालय पहुंचे। तो उत्तराखंड विधानसभा से बर्खास्ती के खिलाफ कर्मचारी हाईकोर्ट पहुंच गए। अपर निजी सचिव पद से बर्खास्त भूपेंद्र सिंह बिष्ट और अन्य ने सेवा समाप्ति के आदेश को शनिवार को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष और उप सचिव को 14 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगी। सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ में हुई। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास आई दरारें। बद्रीनाथ मंदिर के सिंह द्वार के पास की दीवारों में दरारें आ गई हैं। हालांकि इन दरारों से मंदिर के लिए किसी तरह का खतरा नहीं है। मौके पर पहुंची आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने कहा कि इन दरारों का जल्दी उपचार कर दिया जाएगा। देहरादून में 16 अक्टूबर को होगी 42 किलोमीटर की मैराथन। सरगम एडवेंचर टूर्स की ओर से 16 अक्टूबर को सरगम देहरादून मैराथन का आयोजन होगा। 42 किलोमीटर की इस मैराथन में भारत के साथ अन्य देशों के धावक भी शामिल होंगे। नशा मुक्ति केंद्र, संदिग्ध हालत में मरीज की मौत। राजपुर थाना क्षेत्र के बिष्ट गांव में जागृति फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र में एक मरीज की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 6 को बॉबी कटारिया को दिल्ली से दून लाएगी पुलिस। तो दून में बीच सड़क पर शराब पीने वाले यूट्यूबर बॉबी कटारिया को बी वारंट पर शनिवार को दून लाया जा सकता है। वही खबर है देहरादून से डॉक्टर से 85 लाख रुपए की ठगी हुई। वही खबर आई है देहरादून से स्कूटी खरीदने में 22,000 रुपये गंवाए। धर्म बदल धोखे से की शादी 3 पर केस। तो राजपुर में एक व्यक्ति ने पत्नी पर ही धर्म बदलकर धोखे से शादी करने एवं झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रुपए ऐंठने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। कोर्ट के आदेश पर प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सुक्रांत चौधरी पुत्र जगत सिंह निवासी शिवम बिहार ने पत्नी सैरोन यामिन पुत्री मोहम्मद यामिन, ससुर मोहम्मद यामिन तथा सास अजरा यामिन निवासी मयूर बिहार के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दून में दुर्गा पूजा की धूम, माहौल भक्तिमय। तो रायपुर के आयुध निर्माणी एस्टेट के प्रांगण में महाप्रबंधक ने किया उद्घाटन। दर्शन पूजन को उमड़ी भीड़। दशहरा मेले में 65 फीट ऊंचा रावण जलेगा। तो दून में मुख्य दशहरा मेला इस बार परेड ग्राउंड में भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इस बार 65 फीट लंबे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। मंत्री को खबर नहीं, अफसरों ने जारी कर दी नियमावली। तो प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती के फैसले के खिलाफ शिक्षकों ने मोर्चा खोल दिया। शिक्षक इस बात से ज़्यादा नाराज हैं कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत संशोधित नियमावली जारी होने के बाद सुझाव मांग रहे हैं। नशा मिलने पर बच्चों को अब जेल नहीं, नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाएगा। तो सीएम के निर्देश पर शिक्षा विभाग की तैयारी। सभी स्कूलों में गठित होंगे स्पेशल सेल। उत्तराखंड को रक्तदान में मिला अवार्ड। सीएम पुष्कर सिंह धामी से मिले नाना पाटेकर। तो फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर ने कैंप कार्यालय में सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। गोल्डन कार्ड की विसंगतियां दूर न होने से कर्मचारी खफा। तो गोल्डन कार्ड से इलाज में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति की एक बैठक न होने पर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने आक्रोश जाहिर किया है।
अंकिता हत्याकांड में नया खुलासा, अगले दिन तक ऑन था पुलकित का मोबाइल फ़ोन, मोबाइल फेंकने की कहानी झूठी। एसआईटी की जांच में अंकिता हत्याकांड में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल अंकिता की हत्या की जो कहानी अब तक सुनाई जा रही थी वो सच नहीं थी। जिस मोबाइल के झगड़े में अंकिता की हत्या की बात कही जा रही थी वो हुआ ही नहीं। आरोपियों ने पुलिस को बताया था कि अंकिता की ने झगड़े में पुलकित का मोबाइल नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद पुलकित ने उसे धक्का दिया। लेकिन अब मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन के आधार पर पता चला कि मोबाइल घटना के वक्त वहाँ फेंका ही नहीं था, वो अगले दिन तक चलता रहा। सूत्रों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ में ये सामने आया है कि बाद में मोबाइल वहां फेंका गया। इस मामले में आरोपियों कहानी को काफ़ी हद तक झूठ साबित कर दिया है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे अचानक हुआ झगड़ा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। पटवारी वैभव गिरफ्तार, तो अंकिता हत्याकांड में संदिग्ध भूमिका वाले पटवारी वैभव प्रताप सिंह को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। मशाल जुलूस में उठी इंसाफ की मांग, तो अंकिता हत्याकांड में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग को लेकर के मशाल जुलूस निकाला गया। सीबीएसई की परीक्षाएं 15 फरवरी से, तो सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अगले वर्ष 15 फरवरी से आयोजित होंगी। इसके लिए 45 दिन पूर्व दिसंबर में डेट शीट जारी कर दी जाएगी, जिससे उन्हें तैयारी के लिए 1 माह का समय होगा। एमडीडीए की कार्रवाई से मची खलबली, तो उपाध्यक्ष सोनिका का कड़ा रुख, अवैध व्यापारी प्रतिष्ठान व अन्य निर्माण सील किए गए। मकान बेचने के नाम पर दंपति ने चिकित्सक से ठगे 85 लाख रुपए। मुस्लिम महिला ने संपत्ति हड़पने के लिए धर्म परिवर्तन कर की शादी, मुकदमा दर्ज किया गया। बंद पर अलर्ट, 9 सुपर जोन, 21 जोन और 43 सेक्टर बनाए गए। तो अंकिता हत्याकांड को लेकर के कुछ संगठनों की ओर से की गई देहरादून बंद की काल को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने शहरवासियों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बंद के आह्वान को देखते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 9 सुपर जोन, 21 जोन और 43 सेक्टर में विभाजित किया गया है। सर्विलांस टीम खोलेगी वीआईपी का राज, तो अंकिता भंडारी की हत्या के रोज घटना स्थल यानी चीला नहर के पास और वंतरा रिजॉर्ट में कितने लोग मौजूद रहे, इस बात की तह तक जाने के लिए एसआईटी की ओर से एसटीएफ की टीम को यहां लगाया गया है। 2 दिन से टीम यहां डेरा डाले है। मसूरी में आज 12 बजे तक बंद रहेंगी सभी दुकानें। आज हल्द्वानी में पूर्ण बंद का आह्वान। अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में उत्तराखंड बंद को लेकर के इंटरनेट मीडिया पर चल रही सूचनाओं के बाद पुलिस व खुफिया एजेंसी सतर्क है। शनिवार को दिन भर शहर के संगठनों की गतिविधियों व इंटरनेट मीडिया पर चल रही सूचनाओं पर नजर रही। इधर हल्द्वानी के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस परिसर में सर्वदलीय बैठक में रविवार को हल्द्वानी पूर्ण बंद करने का ऐलान किया गया। अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे लोग, तो आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर के श्रीनगर में निकाली आक्रोश रैली। उत्तरकाशी में भी निकाला गया मशाल जुलूस। चमोली में टैक्सियों का संचालन आज बंद रहेगा। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में उत्तराखंड बंद को लेकर के रविवार 2 अक्टूबर को गोपीनाथ टैक्सी यूनियन अपने सभी वाहनों का संचालन बंद रखेगा। श्रीनगर में व्यापारी नहीं करेंगे दुकान बंद। तो अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच में तेजी लाने और दोषियों को सजा दिलाने की मांग के लिए उत्तराखंड बंद में श्रीनगर का व्यापार मंडल शामिल नहीं होगा। व्यापार का कहना है कि रविवार को संपूर्ण बाजार खुला रहेगा। यदि कोई व्यापारी स्वेच्छा से अपना प्रतिष्ठान बंद रखना चाहता है तो वह स्वतंत्र है। शनिवार को डीएवी पीजी कॉलेज में धरना प्रदर्शन के दौरान भिड़े कार्यकर्ता। इग्नू जुलाई सत्र में 10 अक्टूबर तक प्रवेश। तो इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई 2022 सत्र में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 1 अक्टूबर से बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दी है। फिक्की फ्लो बाजार में रही पहाड़ी उत्पादों की धूम। दून काशीपुर की रैंकिंग सुधरी, बाकी शहर पिछड़े। शीर्ष 50 शहरों में करीब पहुंचा दून। भारतीय सैन्य अकेदमी ने पूरा किया 90 साल का गौरवशाली सफ़र।
तो IMA 1 अक्टूबर 1932 को अस्तित्व में आया था। अपने लक्ष्य व तैयारी पर ध्यान केंद्रित करें खिलाड़ी। तो राज्यपाल व खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया खेल महाकुंभ का उद्घाटन। केदारनाथ की पहाड़ी पर 9 दिन बाद दूसरी बार आया एवलांच। अवैध 133 होटल रिजॉर्ट पर कार्रवाई, 7,243 का सत्यापन किया गया। वही खबर आई है रुद्रपुर से, अवैध संबंध के शक में गोबर के दलदल में डुबोकर पत्नी की हत्या। तो फॉर्म के मुंशी और दामाद के साथ अवैध संबंध के शक में शिमला पिस्तौर के में मजदूर ने पत्नी को गोबर के दलदल में डुबोकर मार डाला। वही खबर आई है कर्णप्रयाग से, अलग अलग दुर्घटनाओं में 2 युवकों की मौत। तो शुक्रवार रात 2 अलग अलग हादसों में 2 युवकों की मौत हो गई। SDRF व पुलिस बल ने 100 मीटर से अधिक गहरी खाई में गिरे युवक के शव मशक्कत के बाद निकाले। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजन को सुपुर्द कर दिया। शुक्रवार को कर्णप्रयाग नोटी मार्ग पर नोटी की ओर जा रही युवक सुंदर गांव के समीप पहाड़ी से नीचे खाई में जा गिरा, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस दल ने मोहित सिंह निवासी तोली के शव को खाई से निकाला। हिट एंड रन के 3 आरोपी गिरफ्तार। तो गौरीकुंड हाईवे पर गवनी गांव के पास 25 सितंबर को एक वाहन की टक्कर से 2 व्यक्तियों की मौत के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गंगोत्री राजमार्ग पर बंदरकोट बना नासूर, यातायात अवरुद्ध, दुर्घटना की आशंका। वही खबर आई है नई टिहरी से, शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, सुसाइड नोट मिला। तो जे ब्लॉक निवासी एक शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के घर से पुलिस को सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मृतका ने एक अन्य शिक्षिका पर आरोप लगाए हैं। वही खबर आई है उत्तरकाशी से स्थायी पुल के लिए जुलूस निकाला। तो गंगोरी से नेताला होते हुए ऑल वेदर रोड बनाने की मांग की गई। नई पेंशन नीति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। केदारनाथ दर्शनों को आए 130 यात्रियों की हो चुकी है मौत। स्वच्छता सर्वेक्षण में लैंसडाउन प्रथम आया। स्वच्छता सर्वेक्षण स्वच्छता के चौथे स्थान पर रहा कोटद्वार। आपदा प्रभावितों को सर्किल रेट पर मिले मुआवजा। तो त्यूनी से खबर आई है। वहीं खबर आई है विकास नगर से, फैक्ट्री में ड्यूटी कर लौट रहे व्यक्ति को वाहन ने मारी टक्कर, मौत हो गई। अल्मोड़ा से खबर आई है जज्बे ने तृणमूल को बनाया अर्धसैनिक। तो भाई बहनों के लाड़ प्यार के बीच उभरी उत्तराखंड की पहली ITBP महिला कांस्टेबल। धौलीनाग देवता को चढ़ी 22 हाथ लंबी मसाल। रानीखेत में देर शाम मसाल जुलूस में गूंजी रामधुन। SJJ परिसर में परीक्षा देते पकड़ा गया मुन्ना भाई। तो BA द्वितीय सेमेस्टर के छात्र की दे रहा था परीक्षा, जांच शुरू हुई। वही खबर है अल्मोड़ा से, जंगल में फंदे में लटका मिला पुलिस कांस्टेबल का शव। तो पिथौरागढ़ जिले में तैनात कांस्टेबल का संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ है। बागेश्वर से खबर है रामलीला देखने आए 3 युवकों का सिर फोड़ा। रुद्रपुर से खबर है मसाज सेंटर में देह व्यापार, 4 गिरफ्तार। तो नेपाल, हरियाणा और दिल्ली की युवतियों से कराया जा रहा था अनैतिक कार्य। हल्द्वार नैनीताल पिछड़े रामनगर ने लाज बचाई। तो स्वच्छता सर्वेक्षण नगर निगम की स्थिति इस बार ज़्यादा खराब। रामपुर तिराहा कांड में नहीं मिल पाया इंसाफ। तो 28 साल गुजर जाने के बाद भी रसूखदार आरोपित न्याय प्रक्रिया के तकनीकी पहलुओं का उठा रहे फायदा। अलग उत्तराखंड राज्य बनने के 28 साल बाद भी रामपुर तिराहा कांड के शहीद व घायल आंदोलनकारी, सामूहिक दुष्कर्म तथा महिला अस्मिता से छेड़छाड़ के आरोपियों को आज तक न्यायपालिका से दंड नहीं मिला। मानसून अवधि बीती, अब असल विदाई का इंतजार। तो अक्टूबर के साथ पोस्ट मानसून अवधि की शुरुआत हुई। नहीं मिला छात्र, अब रखा 5,000 का इनाम। तो हल्द्वानी से खबर है USR हिंदू समिति से लापता दिव्यांग छात्र के साथ अनहोनी का डर है। प्रधानाचार्य पदों पर सीधी भर्ती के विरोध में उतरा शिक्षक संघ।
काठगोदाम दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन आज रद्द, एफओबी का काम चलने से लिया गया फैसला। वहीं खबर आई है बेरीनाग से काली ताल में नहाने गए छात्र की डूबने से मौत। तो नगर पंचायत बेरीनाग में भट्टी गांव निवासी 15 वर्षीय किशोरी की काली ताल में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। 11वें दिन खुला लिपू लेक मार्ग, चीन सीमा का संपर्क बहाल हुआ। बलुआ कोर्ट में छात्राओं का अनशन शुरू हुआ। आंदोलनकारियों की शहादत के बाद राज्य मिलाप पर सपने आज भी अधूरे, तो नौकरियों में भाई जातिवाद से ठगा महसूस कर रहे हैं राज्य आंदोलनकारी। अस्पतालों में एक समान होगा पंजीकरण शुल्क और जांच दरें। वहीं खबर है पार्टी में लापता युवक की साथियों ने की हत्या। तो पार्टी के विसारी गांव से लापता युवक को उसके 3 दोस्तों ने मार डाला। युवक 23 सितंबर से लापता था। मजदूर ने गोबर के गड्ढे में डुबोकर पत्नी को मार डाला। खंडूड़ी को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगा। पीएफआई के 4 लोगों को हरिद्वार से उठाने की चर्चा, तो शहर में होती रही चर्चाएं, पुलिस को नई जानकारी। दोहरी खुशी आशा गर्भवती, 70 साल बाद देश में होगा चीते का जन्म। अब खास मेहमानों तक पहुंचने में जुटी एसआईटी, तो साइबर सेल की टीम ने टावर सेल आईडी ट्रैकर की मदद से घटनास्थल और रिजॉर्ट पर जांच शुरू की। खेल महाकुंभ का आगाज, तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत ने खिलाड़ियों को सौंपी खेल मसाल। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में 72 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 17 असिस्टेंट और जूनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी 15 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी ने जारी किया विज्ञापन, तो 990 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में भर्ती निकली है, जिसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं छावनी बोर्ड में भर्ती निकली है, जिसके लिए 14 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है नई टिहरी से प्रभारी प्रधानाध्यापिका का 100 फंदे से लटका मिला, तो पति ने पूर्व प्रधानाध्यापिका पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। वही खबर है पौड़ी से बुजुर्ग महिला की हत्या की कोशिश का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 2 अलग अलग हादसों में 3 लोगों की जान गई, तो एक युवक पहाड़ी से, 2 युवक बाइक सहित खाई में गिरने से मौत हो गई। वहीं खबर है पुरोला से दीवार धंसने से राशन से भरा ट्रक पलटा। कर्णप्रयाग से खबर है कार से टकराई तेज रफ्तार मैक्स। तो कर्णप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे पर गलनाव के पास मैक्स व स्विफ्ट वाहन की टक्कर हो गई। हेमकुंड में 2 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। वही खबर है पौड़ी से पिता के सदमे में बेटी ने भी तोड़ा दम। वयोवृद्ध समाज सेवी हीरालाल टमटा का शुक्रवार को निधन हो गया। पिता के निधन से सदमे में उनकी बेटी ने भी दम तोड़ दिया। बीएड कोर्स शुरू करने के लिए सीएम को ज्ञापन, तो पोखरी से खबर आई है। वही खबर आई है टिहरी से महिला की मौत की जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन। तो छत्तीसगढ़ ब्लॉक के सिंजल गांव निवासी विवाहिता सरस्वती देवी की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से ग्रामीणों ने छत्तीसगढ़ बाजार में प्रदर्शन किया और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। नरकोटा में दिन भर लगा जाम, तो ऑल वेदर रोड और रेल परियोजना के निर्माण कार्यों से बद्रीनाथ हाईवे जगह जगह बदहाल है। जर्जर हुए प्रधानाचार्य कक्ष की छत का प्लास्टर गिरा, तो लम गांव से खबर आई है। वही खबर है गढ़वाल से क्रॉस कंट्री में उत्साह से दौड़े छात्राएं। वही खबर है हरिद्वार से जिला पंचायत में सत्ता की चाबी अब भाजपा के पास है। हरिद्वार से खबर है दौड़ में शुभम प्राची लक्ष्य ने मारी बाजी। नगर निगम 3 पायदान नीचे खिसका। यूकेटी के बंद के ऐलान पर प्रशासन अलर्ट है, तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है हरिद्वार से दुकान का शटर उखाड़ कर चोरी करने की कोशिश की गई।
16 में से केवल 2 होटलों के दस्तावेज ही पूरे, तो इनके तथ्य करने के बाद जिला प्रशासन ने शहर के 60 होटल संचालकों को जारी किए थे नोटिस। वहीं खबर है रामनगर से, रामनगर के फास्ट मूविंग सिटी को मिला अवार्ड, सफाई रैंकिंग में हल्द्वानी और पीछे किसका। रानी बाग में पेड़ पर बैठा दिखा तेंदुआ, ग्रामीण दहशत में हैं। कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। वही खबर आई है पार्टी से, हर दिन मोहित के आने की उम्मीद, इंतजार खत्म हुआ मौत की खबर से, तो परिजन मोहित को आसपास और नाते रिश्तेदारों के घरों में खोज रहे थे। उत्तराखंड क्रांति दल ने निकाला मशाल जुलूस। वही खबर आई है पिथौरागढ़ से, विश्व वृद्ध दिवस पर हुई दौड़ में कैलाश पुनेटा ने मारी बाजी। बागेश्वर से खबर है, कई गुना बढ़ी पानी की मांग, कनेक्शन पर रोक लगा। स्कूल खुलने का समय बदलने से मिली राहत, तो सभी स्कूल सुबह 9:30 बजे खुले, शाम 3:30 बजे हुई छुट्टी। 87 की उम्र में 17 के युवाओं को मात दे रहे आनंद और लक्ष्मण, तो दोनों रोजाना 4 किलोमीटर घूमते हैं पैदल, अपने सारे काम खुद करते हैं। वही खबर है, काशीपुर से 28 लाख की स्मैक पकड़े, 2 दबोचे गए। 1.5 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार, तो रुद्रपुर से खबर आई है। मां को बचाने बाप पर टूट पड़े थे बच्चे, तो बेरहम बाप को जरा भी नहीं आया तरस। वही खबर है, रुद्रपुर से संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत हो गई। रुद्रपुर से खबर आई है, फंदे पर लटका मिला युवक का शव। एचएनबी महाविद्यालय में सीटें बढ़ाई जाए, तो प्रधानाचार्य को